दोस्तों, आपने वेनम लेट देयर बी कार्नेज फिल्म को तो देख ही लिया होगा। तो आज हम आपको इस मूवी के एंडिंग सीन और पोस्ट क्रेडिट सीन के बारे में एक्सप्लेन करने वाले हैं और वो कारण बताएंगे जिनसे लगता है कि वेनम का तीसरा पार्ट भी आएगा। मूवी के एंडिंग की बात करें तो हमें वेनम का तीसरा पार्ट भी देखने को मिल सकता है और ये वीडियो पूरी देखने के बाद आपको खुद समझ में आ जाएगा कि वेनम के तीसरे पार्ट की बात मैंने क्यों कही। वेनम 1 के आखिर में हमें कार्नेज दिखाया गया था और वो हमें वेनम के दूसरे पार्ट लेट देयर बी कार्नेज में भी देखने को मिला। वैसे हमें इस फिल्म के आखिर में एक सिम्बायोट दिखाया गया है। अब बात करते हैं हम फिल्म के एंडिंग के बारे में। तो फिल्म के एंडिंग में आखिर होता ये है कि क्लेटस कैसिडी डिटेक्टिव मुलिगन को किडनैप करके सेरिक के लिए एज ए गिफ्ट ले जाता है, क्योंकि डिटेक्टिव मुलिगन मूवी के स्टार्टिंग में सेरिक की आंख में गोली मार देता है, जिसका बदला लेने के लिए क्लेटस उसे गिफ्ट करता है। उसके बाद वेनम की एंट्री होती है और वेनम और कार्नेज में फाइट होने लगती है। दूसरी ओर सेरिक और डिटेक्टिव मुलिगन को भी फाइट करते हुए दिखाया गया है। वेनम और कार्नेज की लड़ाई में सेरिक पर बेल गिर जाती है और डिटेक्टिव मुलिगन भी बुरी तरह से घायल हो जाते हैं और यही हमें उनकी आंख का कलर बदलता हुआ दिखाई देता है और यही सीन देखने के बाद हमें कुछ अलग ही देखने को मिल सकता है। यानी कि ये कहें कि हमें वेनम के अगले पार्ट में ये विलन के रूप में दिख सकता है। फिल्म की तरह ही डिटेक्टिव मुलिगन एक पुलिस अफसर होते हैं और इसी के साथ टॉक्सिन नाम के एक सिम्बायोट के पहले होस्ट भी। जिस तरह से फिल्म में ये दिखाया गया है कि वेनम का ऑफस्प्रिंग एक तरह का बेबी कार्नेज है, वैसे ही कॉमिक्स में कार्नेज का ऑफस्प्रिंग टॉक्सिन था। कार्नेज के पास उससे ज्यादा पावरफुल सिम्बायोट का होना अपने आप में ही एक खतरा था, तो कार्नेज ने टॉक्सिन को मारने की कोशिश की। फिर उसके बाद वेनम और कार्नेज दोनों को ये बात पता थी कि टॉक्सिन समय के साथ और भी ज्यादा पावरफुल हो जाएगा और साथ ही उसका होस्ट एक पुलिस ऑफिसर है, तो इसके बहुत चांस हैं कि टॉक्सिन एक हीरो बनेगा। कॉमिक में वेनम भी एक विलन है, तो ये खबर उसके लिए भी अच्छी नहीं थी। इसलिए वेनम और कार्नेज दोनों डिसाइड करते हैं कि टॉक्सिन को पावरफुल होने से पहले ही मार दिया जाए। इसलिए वेनम और कार्नेज एक साथ हो जाते हैं, लेकिन टॉक्सिन दोनों को हरा देता है। अब कॉमिक में वेनम और कार्नेज दोनों ही विलन हैं, लेकिन फिल्मों में वेनम एक एंटी हीरो है, तो फिल्म में ये कहानी पूरी बदल चुकी है। तो कॉमिक्स की इतनी कहानी समझ लो कि टॉक्सिन कार्नेज का ऑफस्प्रिंग है और वेनम और कार्नेज दोनों से ही बहुत पावरफुल है। अब जब फिल्म में कहानी पूरी तरह बदल ही गई है और टॉक्सिन की कहानी में मार्वल क्या बदलाव करेगी, ये वेनम की अगली फिल्म में ही पता चलेगा। अब बात करते हैं पोस्ट क्रेडिट सीन के बारे में, जो बहुत ही मजेदार था और इम्पोर्टेंट भी। यहाँ पर वेनम के डायलॉग्स भी बहुत कुछ बताते हैं जो कई लोगों ने नोटिस नहीं किया होगा। तो इस सीन में हम देखते हैं कि वेनम और एडी एक टूटे फूटे होटल में बात कर रहे होते हैं, साथ ही पुराने टीवी का कोई शो देख रहे होते हैं। वेनम बोलता है कि जो चीज उसने देखी है, जिसके बारे में वो जानता है, शायद किसी ने सोची भी नहीं होगी। एडी थोड़ा कंफ्यूज होकर उसकी बात सुन रहा होता है। फिर वेनम आगे बोलता है कि उसके पास 80 बिलियन लाइट ईयर्स की हाइव नॉलेज और अक्रॉस यूनिवर्स की इतनी जानकारी है कि वो एडी के इस छोटे से दिमाग को एक्सप्लोर कर देगी। एडी बोलता है, तुम कहना क्या चाहते हो? वेनम जवाब देता है, चलो मैं तुम्हें इस नॉलेज का एक छोटा सा टेस्ट देता हूँ। उसके बाद लाइट फ्लिकर होने लगती है, रूम बदलने लगता है और अचानक एक ब्राइट लाइट के साथ सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। लेकिन अब होटल टूटा फूटा नहीं है, वो बदल जाता है एक मॉडर्न होटल में। तब एडी बोलता है कि ये तुमने क्या किया? वेनम क्लियर कर देता है कि ये सब वो नहीं कर रहा। उसी समय जॉन जेमसन टीवी पर स्पाइडरमैन की न्यूज दे रहे होते हैं। वेनम को देखकर साफ लगता है कि उसने पीटर को पहचान लिया है। फिर वो क्रीपी वे में टीवी की स्क्रीन को चेक करता है। उसी समय मॉडर्न होटल में जो रह रहा होता है वो आ जाता है। फिर वो शॉक में एडी से बोलता है कि तुम मेरे रूम में क्या कर रहे हो? दोस्तों, ये सब सीन देखकर ऐसा लगता है कि एडी और वेनम टेलीपोर्ट होकर एमसीयू की मेन टाइमलाइन में आ जाते हैं और जब वेनम अपनी पावर का यूज करता है तो उसे भी पता नहीं होता कि ऐसा कैसे हो रहा है और एक बार तो वेनम भी शॉक्ड हो जाता है और इस टेलीपोर्टेशन की जानकारी तो खुद वेनम को भी नहीं थी। जब वेनम बोलता है कि उसके पास 80 बिलियन लाइट ईयर्स की हाइव नॉलेज और अक्रॉस यूनिवर्स की नॉलेज है, यानी यहाँ पर वेनम भी मल्टीवर्स को देख चुका है और उसने यहाँ पर हाइव माइंड का मेंशन किया। हाइव माइंड यानी कि एक कॉमन माइंड होता है जिससे कि वो इसे कंट्रोल कर सकता है, पर एक समय पर हाइव माइंड ब्रेक हो गया था और सारे सिम्बायोट फ्री हो गए।
पर दोस्तों हाइव माइंड से होता ये है कि एक नॉलेज किसी एक सिम्बायोट के पास है तो वही नॉलेज सारे सिम्बायोट्स के पास टेलीपैथी के जरिए अपने आप पहुंच जाती है। यही वजह है कि टीवी पर स्पाइडरमैन को देखकर वेनम ने उसको तुरंत पहचान लिया और यहाँ पर वेनम ने अभी तक स्पाइडरमैन को देखा भी नहीं है, फिर भी उसने ऐसा रिएक्शन दिया। और अभी तक हमें MCU में जितना कुछ दिखाया गया है उसके हिसाब से मल्टीवर्स के हमें 2 हिंट मिले। एक तो लोकी सीरीज के आखिर में और दूसरा स्पाइडरमैन नो वे होम में। लोकी सीरीज में सारे यूनिवर्स की टाइमलाइन एक दूसरे से मिल रही थी और दूसरा नो वे होम मूवी में डॉक्टर स्ट्रेंज की स्पेल में हुई गड़बड़ी के कारण सोनी के स्पाइडरमैन और मल्टीवर्स के दूसरे विलन ये सब MCU में आ गए। और यहाँ पर वेनम का क्रॉसओवर इन्हीं दोनों में से किसी हादसे की वजह से हो सकता है, लेकिन जैसा न्यूज़ वेनम टीवी पर देख रहा था उससे ऐसा लगता है कि वो न्यूज़ फार फ्रॉम होम के बाद का था। अगर हम MCU की टाइमलाइन को जोड़ें तो ऐसा फील होता है कि ये हादसे लोकी की सीरीज से और नो वे होम मूवी में डॉक्टर स्ट्रेंज की स्पेल में हुई गड़बड़ी के कारण हुए, जब पीटर डॉक्टर स्ट्रेंज के पास मदद के लिए जाता है। अब दोस्तों यहाँ पर मल्टीवर्स आ रहा है तो टाइमलाइन को समझना थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है। अब स्पाइडरमैन और वेनम आमने सामने दिखते हैं या नहीं, इसके लिए वेनम 3 का इंतजार करना होगा। आपको क्या लगता है नीचे कमेंट में जरूर बताना।